हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एनसीईआरटी के बुक में एक्सरसाइज 8.2 को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, उसके पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का जो टेबल है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, यहाँ पे साइन लिया गया है 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से कर देना है और सब में फिर क्या करना है, बाई 4 कर देना है। सब में हमने क्या किया, बाई 4 कर दिया और उसके बाद सबके ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ा देना है। सबके ऊपर क्या करना है, स्क्वायर रूट चढ़ा देना है। चलिए, तो इस तरीके से यहाँ क्या मिल गया, 0। यहाँ पे 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से कटेगा 2 टाइम्स में, यानी 1/, क्या हो जाएगा, √2। और यहाँ पे √3, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2। और यहाँ पे 4/4 क्या 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1। तो इस तरीके से हमें साइन का वैल्यू मिल गया। साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। एक्सरसाइज 8.2 सोल्व करने के पहले ये टेबल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ स्पेसिफिक एंगल के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू है जिसको देखना ज़रूरी है। अब कॉस के लिए हमें क्या करना है कि ये जो वैल्यू है इसको हम इधर लिखेंगे, 1 इधर हो गया, उसके बाद √3/2, उसके बाद ये 1/√2, फिर यहाँ से 1/2 और यहाँ पे क्या हो गया, 0। अब हमें tan का वैल्यू निकालना है। तो हम सब एक फार्मूला जानते हैं, रेशियो फार्मूला, जिसमें क्या जानते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। जैसे हमको tan 0 का वैल्यू निकालना है, 0 डिग्री, तो हो जाएगा साइन 0 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1। तो इस तरीके से 0/1 क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे 0/1 ये हो गया, 0/1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। यहाँ पे tan 30, तो साइन 30/tan 30। यहाँ से 2 का कैंसिलेशन हो जाएगा, यानी 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। तो इस तरीके से 2 का कैंसिलेशन हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 1/√3। ठीक है, तो एग्जैक्ट वैल्यू 1/√3 मिल गया। यहाँ पे कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 1। इस तरीके से यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, √3। यहाँ पे मिल गया 1/0, जिसे हम कहते हैं नॉट डिफाइंड। इसे हम कहते हैं नॉट डिफाइंड। अब कॉट, तो कॉट किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है। हम सभी जानते हैं सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉसेक साइन का उल्टा होता है। तो यहाँ पे कॉट 0 डिग्री का वैल्यू, तो बस tan का सब उल्टा करते जाना है। 0/1 तो हो जाएगा 1/0, यानी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। कॉट 0 का वैल्यू नॉट डिफाइंड। फिर यहाँ पे 1/√3 तो हो जाएगा √3/1 हिडन रहता है। इस तरीके से 1/1 ये भी 1 हो गया। इस तरीके से यहाँ पे क्या है, /1 हिडन है, तो हो जाएगा 1/√3। यहाँ पे 0/1 इज इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है। तो यहाँ पे क्या है, 1 का मतलब 1/1, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 2√3 हो गया। फिर यहाँ पे √2/1, तो /1 हिडन रहता है। फिर यहाँ पे 2 हो गया। यहाँ पे क्या है, 0/1 तो हो जाएगा 1/0, तो कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड जिसे हम क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। अब कॉसेक, तो कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो यहाँ पे /1 हिडन है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/0, तो ये हो जाएंगे नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। फिर कॉसेक 30 का, यहाँ पे 1/2, तो 2/1 खाली 2 हो जाएगा। इस तरीके से 1/√2 तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएंगे। फिर यहाँ पे 2/√3, यहाँ पे 1/1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरीके से हमें साइन कॉस tan सब का वैल्यू कुछ स्पेसिफिक एंगल के ऊपर मिल गया। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी का चैप्टर सोल्व करने वाले हैं। धन्यवाद। चलिए, तो यहाँ पे एनसीईआरटी
एक्सरसाइज 8.2 का प्रश्न हम सोल्व करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न ये है, करा इवेल्युएट द फॉलोइंग। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। कॉस 30 की अगर बात करें तो ये भी कितना होता है √3/2। साइन 30 की बात करें तो 1/2। कॉस 60 का वैल्यू 1/2। तो इस तरीके से कितना हो जाएगा √3 इंटू √3 √3 इंटू √3, तो कितना हो जाएगा रूट के अंदर 9, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3। अब 3 के ऊपर स्क्वायर रूट दोनों है तो दोनों क्या हो जाएगा, हट जाएगा, 3/4 प्लस 1/4। तो इस तरीके से कितना हो गया 4 हो गया एलसीएम, 3 + 1 4/4 इज इक्वल टू 1। सेकेंड प्रश्न हम लोग देखेंगे, 2 इंटू tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 का स्क्वायर, प्लस cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, इसका स्क्वायर यहाँ पे कितना हो गया 2 इंटू 1। अब यहाँ से देखा जाए तो 3/4 माइनस 3/4, तो इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2 बच गया। चलिए तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। यहाँ पे cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2। sec 30 cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो sec 30 हो जाएगा उसका उल्टा 2/√3 प्लस sin 30 का वैल्यू 1/2, तब हो जाएगा 2/1। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन आ गया 1/√2 बाई क्या हो गया √3 एलसीएम हो गए, और इधर 2 + 2√3। इस तरीके से इसको अब सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको सोल्व करने के बाद √3 ऊपर चल जाएगा और नीचे में बच जाएगा √2 इंटू 2 + 2√3। अब बच गया √3 इधर 2 कॉमन कर देंगे तो 2√2 क्या बच गया √3 + 1। अब हमें करना क्या है कि √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा रेशनलाइजेशन, वही प्रोसेस यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। तो इसे मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया 3 - √3 और इधर से 2 इंटू √2 a + b इंटू a - b, a² - b²। यहाँ पे देख लीजिए 3 रूट + 1 √3 - 1 a + b इंटू a - b, तो a² - b²। तो यहाँ पे 3 - 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम डायरेक्ट 2 लिख देते हैं। अब यहाँ से हो गया 3 - √3 यहाँ पे क्या हो गया 4√2। अब क्या करना है, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करना है। रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, हमको डिनोमिनेटर में क्या चाहिए रेशनल नंबर चाहिए, तो यहाँ पे हो गया 3√2 माइनस कितना √6 और इधर कितना 4 × 2 8। ये आपके हो गए एग्जैक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2, tan 45 1, cos 60, तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√3। sec 30 तो cos 30 √3/2, तो sec 30 हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 कितना हो जाएगा 1/2, फिर cot 45 कितना 1। इसको सोल्व करना है, कुछ नहीं तो बाई 1 है, यहाँ पे भी क्या है बाई 1 है। इस तरीके से यहाँ पे एलसीएम कितना हो गया 2। अब यहाँ पे लिखेंगे 1 + 2 माइनस, सॉरी यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे एलसीएम कितना हो गया 2√3, तो यहाँ पे कितना हो गया √3 + 2√3 माइनस कितना 4। नीचे में भी एलसीएम कितना हो गया 2√3 और इधर हो गए 4 + √3 फिर प्लस 2√3। यहाँ से इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और इधर कितना बच गया 4√3 - 4 इधर हो गए 3√3
+4। अब हमें यहाँ पे करना क्या है कि 4√3, एक्सक्यूज मी, चलिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2√3 + 1√3 क्या हो जाएगा, 3√3 -4 और नीचे में बच गया 3√3 + 4, यहाँ पे 1 ये ऐड होकर। अब हमें करना क्या है कि 3√3 -4 से ऊपर नीचे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ऊपर में क्या हो गया, 3√3 - 4 का स्क्वायर, नीचे में देखिए a + b × a - b, तो क्या करेंगे इसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया और √3 का स्क्वायर 3 यानी 27 - b का स्क्वायर यानी 16। अब इसे हमें a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ देना है, तोड़ दीजिए। तो a स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 - 2ab, 2ab तो कितना हो जाएगा 24, 2 3 जा 6 और 6 4, 6 × 4 कितना 24√3 अब प्लस 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे कितना हो गया 11। अब यहाँ से जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 6 13, 2 1 3 1 4 -24√3/11। चलिए तो यहाँ पे एक और सबसे लास्ट का जो प्रश्न है 1 का, उसको देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 × cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर हो गया +4 sec 30, cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 क्या हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर, फिर -tan 45 कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे sin 30 तो कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 √3/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया 5/4 और यहाँ से प्लस 2 का स्क्वायर 4 × 4 16/3 -1, इधर कितना हो गया इधर 1/4 प्लस 3 यहाँ 2 का स्क्वायर 4। तो इस तरीके नीचे क्या हो जाएंगे, नीचे 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 और 1 का 4 का एलसीएम 4 यानी 1 + 3 और यहाँ पे एलसीएम कितना हो गया 12। अब यहाँ पे कितना 15 प्लस यहाँ पे कितना बार में 4 बार में 16 चौके 64 माइनस कितना 12 और इस तरीके से नीचे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब ऊपर में हमें क्या करना है घटा देना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 और 7 -12 और इस तरीके से अब यहाँ पे कितना हो गया 9 में से 2 गया 7 और 7 - 1 67/12, ये हो गए आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इस तरीके से क्या करा, पहला हम जैसे इसका वैल्यू फाइंड करना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले इसे सोल्व कर लेते हैं 2 × tan 30, तो tan 30 का वैल्यू 1/√3, 1 + tan स्क्वायर थीटा यानी 1/√3 का स्क्वायर, ऊपर में कितना हो गया 2/√3 अपॉन ये हो जाएगा 1 + 1/3 और इस तरीके से 2/√3 अपॉन कितना हो जाएगा 3 + 1/3। अब यहाँ पे इसको कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है तो ये हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई 4/3। तो इस तरीके से 2/√3 गुना करेंगे 3 ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा और इस तरीके से क्या हो गया 2 टाइम्स कट गया। और यहाँ से अगर यहाँ पे 3/√3 है तो √3 से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√3 नीचे में √3, 3 से 3 कैंसिल हो गया यानी ये अगर √3 से 3 कटेगा √3 टाइम्स में, इस तरीके से √3/2। तो यहाँ पे देखा जाए sin 60 का वैल्यू क्या होता है
√3/2, इसीलिए क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। यहाँ पे देखिए इसको भी उसी तरीके से सोल्व करेंगे। 1 - tan 45 का वैल्यू 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे 1 + 1 का स्क्वायर यानी 1 - 1 1 + 1 यानी क्या हो जाएगा 0/2, 0 बाई समथिंग क्या 0। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। चलिए तो ये नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पे कह रहा कि sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, a के किस वैल्यू के लिए ये इक्वल होंगे, ये इक्वेशन इक्वल होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन ए है, ए में कितना 0 डिग्री है, तो यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लें sin 2a = 2 sin a की जगह पे 0 रखना है, तो 2 × 0 0 डिग्री, और यहाँ पे भी क्या sin 0 डिग्री। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इधर sin 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 sin 0 डिग्री, और यहाँ sin 0 का वैल्यू 0, और इधर यहाँ पे भी sin 0 का वैल्यू 0। तो यहाँ पे 0 यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि LHS इज इक्वल टू क्या आ रहा है, RHS आ रहा है। तो इस तरीके से ये सही हो जाएंगे। यहाँ पे देखा जाए इसको भी सोल्व करना है। 2 × tan 30 का वैल्यू 1/√3, ठीक है। उसके बाद 1 - tan स्क्वायर 30, तो कितना हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर, तो 3 हो जाएगा। 1/√3 का स्क्वायर 1/3, तो इस तरीके से हो गया 2/√3 y, यहाँ पे 3 का एलसीएम 3 और 1 का एलसीएम 3 हो गया। इट मीन्स 3 - 1 यानी 2√3 डिवाइडेड बाई 2/3 यानी 2/√3 गुना 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और इस तरीके से 3 क्या बच गया √3। अब इसको जब हम रेशनलाइज करेंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3√3 और नीचे में 3, तो इस तरीके से 3 का कैंसिलेशन हो गया, क्या बच गया √3। तो √3 किसका वैल्यू होता है, तो यहाँ पे tan 60 डिग्री का क्या होता है, √3 वैल्यू होता है। इसलिए ऑप्शन क्या होंगे, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सोल्व करेंगे, जहाँ पे बोल रहा है कि tan a + b = इतना। तो यहाँ पे tan a - b का वैल्यू दिया हुआ है, और a + b का वैल्यू जो बोला है वो 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 0 से बड़ा होगा, लेकिन ये + b 90 के बराबर भी हो सकते हैं या 90 डिग्री से छोटा भी हो सकता है। जहाँ पे कह रहा है a > b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो यहाँ पे इसके सॉल्यूशन की अगर बात करें, ये बहुत सिंपल है, tan a + b, और इधर से क्या है √3 है, तो tan a + b इज इक्वल टू √3 कितना का वैल्यू होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। तो इस तरीके से a + b इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब यहाँ पे ये कैसे सोल्व हो जाता है, जैसे अगर हम कहें कि sin θ इज इक्वल टू sin α, तो क्या हो जाते हैं, एंगल इक्वल हो जाते हैं दोनों तरफ से। ये इन्वर्स लॉ आगे आपको 7th में पढ़ना, इधर θ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये साइन अगर इधर आएगा, एंगल इधर रहेगा, तो ये इन्वर्स के फॉर्म में हो जाएगा। अब आगे आपको 11th क्लास में पढ़ना है साइन इन्वर्स sin α इज इक्वल टू क्या अल्फा, तो इस बेसिस पे ये आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। उसी तरीके से tan दोनों तरफ क्या हो गया, खत्म हो गया। तो a + b का वैल्यू 60 डिग्री। फिर से अगर हम देखें तो tan a - b इज इक्वल टू 1/√3, ये tan 30 डिग्री का वैल्यू, तो फिर tan a - b इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएंगे, a - b इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब हमें करना क्या है, 1 और 2 को ऐड करना है। यहाँ पे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए a + b इज इक्वल टू कितना 60। आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जहाँ पे एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो ये कैंसिलेशन हो गया, और 2a इज इक्वल टू कितना 90, और a इज इक्वल टू 90/2। इस तरीके से a का वैल्यू कितना हो गया 45
5। अब क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में अगर वैल्यू ए का वैल्यू पुट करेंगे बी का निकल जाएगा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं पुटिंग ए इज इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना 60। a का वैल्यू कितना रखना है 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60, और इस तरीके से b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना 15 डिग्री। इस तरीके से हम यहाँ पे a कितना आ गया, a आ गया 45, b आ गया 15। इस तरीके से क्या हो गया, a जो है b से बड़ा है। तो चलिए यहाँ पे एक्सरसाइज का जो लास्ट प्रश्न है जिसमें कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू और फॉल्स हमें जस्टिफाई करना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो पहला कह रहा है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो हमने यहाँ पे ए का वैल्यू 30 ले लिया, बी का वैल्यू ए का वैल्यू 60 डिग्री, बी का वैल्यू 30 डिग्री, और इस तरीके से हमने LHS RHS में पुट किया। तो यहाँ पे देखिए LHS का वैल्यू 1 आ रहा है, RHS का वैल्यू √3 + 1/2 आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट, ये हो गए फॉल्स। यहाँ पर सेकंड में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। जब थीटा बढ़ता है तो क्या साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता है। तो यहाँ पे देखिए हमने थीटा का मान बढ़ाया, 0 डिग्री लिया, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो इस तरीके से हाँ साइन थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सेकेंड क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, जैसे जैसे क्या थीटा बढ़ता है उस तरीके से कॉस थीटा का वैल्यू बढ़ता है। तो यहाँ पे देखिए 0 से हमने 30 डिग्री किया, 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया 1। अब थीटा यहाँ पे क्या हो रहा है 90 डिग्री। और जब थीटा बढ़ रहा है तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, ये सेकेंड वाला हो गया ट्रू स्टेटमेंट, सेकेंड वाला हो गया ट्रू, थर्ड वाला हो गया क्या फॉल्स। नहीं, जब थीटा का वैल्यू बढ़ता है तो कॉस थीटा का मान नहीं बढ़ता है, कॉस थीटा का मान घटता है। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा के सभी मान के लिए क्या साइन थीटा और कॉस थीटा होगा, तो नहीं, साइन 45 के लिए हो जाएगा। अगर यहाँ थीटा 45 रखेंगे तो इधर भी 1/√2 और इधर भी 1/√2। लेकिन सभी वैल्यू के लिए, जैसे हमने यहाँ पे थीटा की जगह पे 30 रखा तो साइन 30 इज इक्वल टू कॉस 30। साइन 30 का वैल्यू 1/2, कॉस 30 √3/2, जो कि इक्वल नहीं है। तो ये भी क्या हो गए, ये भी हो गए फॉल्स। अगला प्रश्न है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। यानी कॉट ए इज नॉट, मतलब ए के जगह पे अगर हम 0 लेते हैं वैल्यू, कॉट ए की जगह पे 0 डिग्री लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, क्या नॉट डिफाइंड होगा। तो देख लेते हैं, कॉट 0 को हम लिख सकते हैं कॉस 0 बाई साइन 0। कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1, साइन 0 का वैल्यू 0, यानी 1/0 क्या नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके से ये सही है, ये क्या हो गया ट्रू हो गए। चलिए इस तरीके से चैप्टर समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।